कि जल्दी से पढ़ूं जाऊं। मेरी तबीयत सच में बहुत खराब थी। सालिम भाई आपके सांसद साहब, चूंकि वो इस समय हज पर हैं और वहां से मुसलसल उनका फोन आ रहा था, वो मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि जाऊं, वरना मेरी आने की हिम्मत नहीं थी। मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मैं फिर से आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। बस इतना जान लीजिए खैराबाद वालों कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। बस थोड़ा सा आप और साथ दें, मैं पढ़ता हूं। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं। दोस्तों, ये जो नौजवान दोस्त हैं ये बहुत बेदार हैं, सलाम करता हूं इनको। लेकिन शिकायत इधर वालों से और इधर वालों से है जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। आप सबकी शिरकत हो। मैं देखता हूं कौन जीतता है दाद देने में। पढ़ता हूं। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमें मत जोड़िए भटके हुए यासीन भटकल से। अगले मिसरे से पहले ही वहां एक मुशायरा चल रहा है, क्या किया जाए भाई? किस बात का झगड़ा बार बार शुरू हो जाता है? असल में कोई मामला नहीं है, जरा जरा सी बातों पर कभी कभी बैठ जाइए भाई। आप सब लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? जहां कोई बात है, अगर वहां के लोग कुछ वहां इंतजार है तो समझ में आता है। आप सारे लोग अपनी जगहों से खड़े हो जाते हैं। कभी कभी नदीम भाई मुझे लगता है कि हमको बर्बाद करने के लिए किसी हुकूमत, किसी सिस्टम और किसी खराब लोगों की जरूरत नहीं। हम तो आपस में ही लड़के माशाल्लाह इस तरह बर्बाद हो रहे हैं कि अल्लाह ही खैर करे। छोटी छोटी बात पर तलवारें निकल आती हैं। जो दोस्त खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप सब चाहते हैं, जो आगे दोस्त बैठे, अगर आप सब चाहते हैं कि मुशायरा चले और शायर कुछ पढ़े, तो आप सब एक बार ताली बजा करके मुझे हुक्म दें कि मैं पढ़ सकूं। आप सब थोड़ा सा बेदार हो जाए। आप बताइए, यहाँ तो खून निकाल करके आपके सामने रखा जा रहा है, कोई सैकड़ों किलोमीटर बीमारी की हालत में आप तक पहुंच रहा है। सड़कें ऐसी हैं कि पता ही नहीं चल पाता कि सफर कर रहे हैं या आखिरी सफर कर रहे हैं। उस सब के बीच में भी आप तक आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी आदतों से मजबूर हैं, लड़ेंगे। वो पिछले दिनों सुहेल भाई चंबल में डाकुओं ने मुशायरा करवाया, बड़ा जबरदस्त मुशायरा हुआ। सारे शायरों को ढेर सारा पेमेंट दिया और बहुत बाइज्जत विदा किया। जब सारे शायर चंबल की सरहद से बाहर निकल आए तो डाकुओं ने आकर के फिर से सारा कुछ लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब लूटना था तो दिया क्यों? तो डाकुओं ने कहा देखो भैया वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारी आदत है। तो ये जो आदतें हैं वो जा नहीं सकती, क्या किया जाए? अगर आप थोड़ी देर अपनी आदतें छोड़ दें तो शायद मैं कुछ अच्छा सुना सकूं। ये जो मेरे दोस्त हैं इनसे गुजारिश है, ये नौजवान पीढ़ी है, वो पिछले दिनों एक पुजारी को एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया। एक दिन उसने डरते डरते धीरे से लड़की के कंधे पे हाथ रख के बहुत धीरे से कहा आई लव यू। लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो ये जो आदतें हैं वो जा नहीं सकती, छूट नहीं सकती। थोड़ी देर आप अगर छोड़ दें तो मैं शायद आपको कुछ अच्छा सुना सकूं। आप सब एक बार जोरदार ताली बजा करके मुझे हुक्म करें कि मैं पढ़ूं। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमें मत जोड़िए भटके हुए यासीन भटकल से। अगले मिसरे पे के खात को कसम है हाथ उठना चाहिए। हमें मत जोड़िए भटके हुए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले
हम ऐसे लोग हैं जो क्या कहना इमरान इमरान भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा शेर है, अच्छा शेर, अच्छा शायर। ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं। बहुत शुक्रिया। मैं तो इतनी की भी उम्मीद नहीं कर रहा था। अगर आप इतनी दाद वाद देते रहेंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। और अगर ऐसे रात रात भर मुशायरा हुआ सुहेल साहब जैसे लोगों ने करवाया तो होंगे भी नहीं। इसकी पूरी गारंटी के साथ अगले 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बस थोड़ा सा आपकी और शिरकत हो। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, सुनेगा। एक वाकया होता है इस देश की संसद में। एक गीत शुरू होता है और शफीकुर रहमान बर्क साहब नाम की